तकरीबन 1 डेढ़ घंटा उसमें खुदाई चली जी। खुदने के बाद फिर माँ वो जो लड़की थी जी तकरीबन 15-16 साल की, वो दिखी जी हमने फिर उसके अंदर से। फिर हाथ से मट्टी निकल ली जी। फिर उसके बाद हमने निकला जी। पहले बड़ी लड़की को निकला जी, फिर छोटी लड़की को निकला जी, फिर माँ को निकला जी। अच्छा, लाश की क्या कंडीशन थी? लाश की कंडीशन ये थी कि इसमें बदबू थी जी बहुत ज़्यादा, और खाली भी अपनी जगह से हट रही थी थोड़ी-थोड़ी, 6 से गोली मारी। अच्छा, जैसे गड्ढा खोदा गया वो कुछ टाइम के लिए 2 दिन पहले गड्ढा खोद के तैयार कर दिया गया। हाँ, 2-3 दिन पहले। हुँ, हुँ। पहले प्लानिंग बना रखी थी जी, पहले 3-4 दिन पहले गड्ढा खोद रखा था उसके आने से। तो जैसे उसकी माँ है और भी परिवार का कोई शख्स है, कोई तो नज़दीक रहा ही होगा जिसने ये थोड़ी-सी कोई शक किसी तरह की। हमारे साथ एक ऐसा युवा है जिसने गड्ढे को खोदा है, जिस गड्ढे में फारूक ने अपनी बीवी और अपने 2 बच्चों को दफ़न किया था। उनसे भी पूरी तफ़सील से जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, अपना नाम बताएँ। तसव्वुर है जी। तसव्वुर जी, जो गड्ढा जिस गड्ढे में वो लाश थी, जी, तो उसको आपने खोदा, जी। तो उस पूरी सूरत हाल को पेश कीजिए। देखो जब हमने पता लगा जी कि ऐसा-ऐसा मामला हो रहा जी, 4:30-5 बजे के आस-पास से पुलिस आई एक बार, आकर के देख के चली गई। थोड़ी देर रुकने के बाद बाकी फिर पूरी तैयारी के साथ आई जी। हमारे पास कॉल आई जी, हम अपनी कस्सी लेके, फावड़े लेके वहाँ पहुँचे जी। हम पहुँचे जी वहाँ पे ईंट बिछा के उस खड्डे के ऊपर बंद करने के बाद, उस पे थोड़ा मसाला डाल रखा था जी। फिर हमने वो ईंट पाटी जी खोदा जी। तकरीबन 1 डेढ़ घंटा उसमें खुदाई चली जी। खुदने के बाद फिर माँ वो जो लड़की थी जी तकरीबन 15-16 साल की, वो दिखी जी हमने फिर उसके अंदर से। फिर हाथ से मट्टी निकल ली जी। फिर उसके बाद हमने निकला जी। पहले बड़ी लड़की को निकला जी, फिर छोटी लड़की को निकला जी, फिर माँ को निकला जी। अच्छा, लाश की क्या कंडीशन थी? लाश की कंडीशन ये थी कि इसमें बदबू थी जी बहुत ज़्यादा, हुँ, और खाली भी अपनी जगह से हट रही थी थोड़ी-थोड़ी जी। हुँ। तो ये कंडीशन थी जी। आपके साथ और कितने लड़के थे? 4-5 लड़के थे जी, हम 4 लड़के थे जी। 4 लड़के थे। जी। तो फारूक ने जो ये हादसा हुआ है, जो ये कत्ल किया, क्या आपको यकीन था या कुछ ऐसा हाव-भाव आपको महसूस होता था कि ऐसा हो सकता है? जी हमने क्या पूरे गाँव ने अभी कर मालूम नहीं है कि ऐसा कर देगा जी, बिल्कुल भी किसी ने भी नहीं पता था जी ऐसा हो जाएगा जी। तो अब किरदार क्या था इसका? मतलब ओवरऑल जो गाँव के नज़र से कैरेक्टर किस तरह का? देखो ये जब तक मालूम नहीं पड़ा, हुँ, तब तक तो ये था भाई झूठ है, कहीं हो सके जी कुछ कर रखा हो, घर ले कहीं किराए पर ले रहे हो। लेकिन जब उसकी वहाँ पे पुलिस ने सख्ताई देने के बाद उससे पूछा जी, फिर उसको साथ में लेके आई, फिर उसी ने बताया जी मुझे यहाँ दफन करा। किस पुलिस साथ में लेके आई थी उसको। क्या ऐसा लगता है कि एक पर्दा ही इसका कारण बना कत्ल का? जी जिस तरह वो बता रहा है जी, बाकी तो जी कानूनी बाकी इस अच्छी तरीके से पूछ कर बताओगा, मार नहीं, के उनके सूंघने में। परिवार के लोग क्या कहते हैं? परिवार के तो क्या करे जी, परिवार को तो किसी से वो बोल लेन था, चल लेन था, हुँ, किसी के साथ उसका उठ बैठ नहीं था, हुँ, सगे भाइयों का भी उसका अलाउ नहीं था उसके घर में आना। हुँ, हुँ, तो क्या बोल सके जी। ये मालूम हुआ कि इनकी कुछ दिन पहले इनकी थोड़ी लड़ाई बजी पैसे वैसों के चक्कर में, वो अपने घर चली गई। हुँ, हुँ, इसका कहना ये है, जिसने ये मारे, हुँ, उसने ये कहा कि वो बिना बुरखे के अपने घर चली गई। हुँ, हुँ। जब से वो गई मुझे ऐसा लगा कि बेइज्जती है मेरी, मेरी मानती नहीं। तो इस करके उसने पहले से पनालिंग उसके आने से पहले गड्ढा खुदवाया 5-6 दिन पहले उसके आने से पहले। हुँ, हुँ। तो यही के लैट्रिन बाथरूम के लिए। तो बाद में फिर उसने रात रूत के ये बताया गया जो वहाँ के बता रहे जो मोहल्ले वाले, हुँ। कि रात के 10 और मतलब 12 और 1 बजे के भी आस पास बुलाया कि चाय बना दो। वो चाय बनाने के लिए आई तो क्या है, पीछे से गोली मारी। अच्छा, जैसे गड्ढा खोदा गया वो कुछ टाइम के लिए 2 दिन पहले गड्ढा खोद के तैयार कर दिया गया। हाँ 2-3 दिन पहले। हुँ, हुँ। पहले प्लानिंग बना रखी थी जी, पहले 3-4 दिन पहले गड्ढा खोद रखा था उसके आने से। तो जैसे उसकी माँ है और भी परिवार का कोई शख्स है, कोई तो नज़दीक रहा ही होगा जिसने ये थोड़ी-सी कोई शक किसी तरह की कोई बात महसूस की हो? असल में क्या है नहीं, उसका कमरा और उसका घर और हुँ, उसका रास्ता अलग है जी सबसे। हुँ, हुँ, बाकी 25 है लोगों के घर में, उसके हुँ, घर में किसी का ऐसा सिस्टम नहीं है कोई आ जाएगा, हुँ, हुँ, कोई देख लेगा, तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जी। वो तो ऐसा हुआ जब उस वो 9-10 तारीख के बाद वो वहाँ से दिखी नहीं, वो बच्चे दिखे, छोटे बच्चे, 2 लड़के बचे हुए हैं और एक छोटी लड़की बची हुई है अभी। हुँ। तो पूछा गया भाई कहाँ पे है? बोला मुझे शामली रूम ले रखा हुँ। किराए पे, मैं वहाँ पे उसको साथ में ले रहा। खाना बनाता था वहाँ पे वो रेस्टोरेंट में, होटल पे। अच्छा, क्या सज़ा होनी चाहिए? जैसे आप इस गाँव को समझते हो, उस किरदार को समझते हो, लोगों को समझते हो, उसकी बीवी से भी कहीं न कहीं कुछ तो एक बातचीत ना हो लेकिन पता होता है। तो ये ज़ुल्म किस हद तक है और उसको किस तरह की सज़ा होनी चाहिए बकौल आपके?
मेरे हिसाब से तो जिसको सजा का जी बस इसको तो ऐसे सजा होगा कि बस जो दुनिया ने भी दिखा है, मतलब ये काम करने से पहले एक बार इसके साथ जो हुआ है उसको सोचा लोग एक बार कि इसके साथ ऐसा हुआ था, तुम करोगे तो ऐसे सजा मिलेगी, ऐसी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, घर पहली बार गए या इससे पहले भी गए आप? हमने तो आज तक भी नहीं देखा जी, हम तो दरवाजे भी ऐसे सोचे थे, वो पहले से ही बंद रहता। उस मोहल्ले वाला को ये कहना है कि अगर ये यहाँ से बाहर भी गया ना हम्म, तो क्वाड बंद करके जाता था घर वालों को, अपनी बीवी बच्चों को अंदर मूंदने के बाद, ताकि वो बाहर ना जा सके। वो किसी ने पड़ोस में किसी ने आज तक वो किसी ने देखी नहीं है। हम्म। ऐसा बताया गया कि किसी ने वो आज तक देखी नहीं है। और औरत की इतनी तारीफ उसकी, इतनी बढ़िया औरत बताएगी जी, वो घनी बढ़िया। तो जैसे कोई क्लेश होता है या किसी तरह की कहासुनी होती है, क्योंकि बहुत डेंजरस हादसा है, वो तो तो ये बताएगा कि वो डरती थी बेचारी बहुत। वो कुछ नहीं, अब आप अंदाजा लगा लो, जिसने 17-18 साल एक घर के अंदर गुजार दिए, दबिश में गुजार दिए, तो वो औरत तो अच्छी होगी। हम्म। खराब होती तो वो अब तक तो इसी टॉयलेट का इलाज बाथरूम कर। भी नहीं थे, हाँ जी, कुछ नहीं था। तो फिर अपनी जरूरतों के लिए कहाँ जाते? भाई ये इसके बारे में हम कह नहीं सकते जी, किक्कर कहाँ जाती है जी। सीट तो लग रही, खड्डा नहीं, कच्ची लैटरीन आ है। जाओ, आप भी आ जाओ, ये एक शख्स और है, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आप भी बताइए, जैसे गड्ढे खोदने में शामिल थे आप, जी लाश निकालने में? जी। हाँ, तो थोड़ा वो वाकया पेश करिए, जब आपने गड्ढा खोदा, डेड बॉडी निकली, तो किस कंडीशन में निकली और क्या आपको महसूस हुआ? क्या महसूस था? बस डेड बॉडी तो गड्ढे में दफन थी, हम्म। इसके अलावा तो और क्या महसूस था? ऊपर तक गिर के मट्टी गिर रखी थी उन्हें। तो इस जुल्म को जो बीवी और उन बच्चों के साथ हुआ है, आप किस तरह से देखते, क्या होना चाहिए उस जालिम के साथ? जितनी भी सजा मिली है उतनी कम। किस तरह की सजा होनी चाहिए? भाई बस वो तो कानून जाने जिस तरीके की सजा देनी है, हम क्या कह सकें इस लेकिन बारे जुल्म है। में। बहुत बड़ा, हम्म। बहुत बड़ा। तो जघन्य अपराध है। नादान बच्चों के साथ बड़ा जुल्म, और बीवी के साथ भी जुल्म ही है। उसे क्या इतना बुरा वो कर दिया था? आपको क्या अंदेशा है, जैसे लोग कहते हैं कि बुरके बिन चली गई एक बार उसकी वजह है, तो आपको क्या लगता है? देखो, मैं बताऊं मेरे भाई, इस मामले में हम क्या कह सकें, दूसरे के घर का मसला। भाई वो कहते हैं कि उसकी कोई आईडी भी नहीं थी, आधार कार्ड वगैरह कुछ भी नहीं था। बस वो तो हमें इस बारे में कोई पता नहीं। और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जा रहा है, लोग विकास की तरफ मुतवज्जो है, हर चीज में समाज बहुत आगे बढ़ रहा है, लेकिन अगर नैतिकता की बात करें, मोरालिटी की बात करें, तो वहां पर बहुत ज्यादा डाउन होता हुआ समाज दिखाई दे रहा है। इस तरह के हादसे अमूमन कहीं ना कहीं होते दिखाई देते हैं और लोग बाग भी इसके हैबिचुअल हो चुके हैं, इसके आदी हो चुके हैं। जबकि इस तरह के हादसों में साइको होने के भी कुछ अंदेशे हैं, क्योंकि घर के हालात देखे, घर की सिचुएशन देखी, वो हालात और सिचुएशन उसके साइको होने की परिस्थिति को पैदा करते हैं। और इसमें कहीं ना कहीं जो लड़कियां होती है जिनकी शादी होती है, शादी के समय जब वो लड़के को देखते हैं, तो वहां पर बहुत सारी तहकीकात होनी चाहिए, तफ्तीश होनी चाहिए। लड़के का कैरेक्टर क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है और किस तरह का उसकी सोर्स ऑफ इनकम है, इन सब चीज़ों को भी मद्देनजर रखना चाहिए। शायद हालात सुधर जाएं, लेकिन आज की इन परिस्थितियों में, इन हालात में समाज की इस कुंठित मानसिकता को सही दिशा देने में नैतिकता का बड़ा अहम किरदार है और नैतिकता का आना भी बहुत जरूरी है। इस तरह के हादसे पे इंसानियत भी शर्मिंदा है, लोग भी शर्मिंदा है और ये समाज भी शर्मिंदा है। और एक ऐसा जालिम बाप, एक ऐसा जालिम दरिंदा जिसने अपनी 2 मासूम बेटियों को भी गड्ढे में सुला दिया और बीवी को उसने गोली मारी और मौत के घाट उतार दिया। इसी तरह की रिपोर्ट हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहिए अल्टीमेट ओपिनियन के साथ।